एक ही गोत, एक ही परिवार के दो हिस्से। अब दिल्ली में तो चिल्लर भाइयों को आरक्षण मिले और हरियाणा में चिल्लर भाइयों को आरक्षण नहीं मिले। कि बेटी से सबसे शादी करना बहनों से कर रहे हैं। मुसलमानों की प्रथा सनातन धर्म में नहीं थी, लेकिन कानून ने सनातन धर्म में भी शुरू करवा दी। उस ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत अंतर आ गया है, और हमें आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, हमारी जो पीढ़ी है, वो हमें और भी ख़त्म होती नज़र आ रही है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इस वक्त जो केएमपी रोड आसौदा मांडोठी टोल प्लाजा के ऊपर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। हजारों की संख्या में माताएं, बहनें और जो बुजुर्ग किसान यहां पर इकट्ठा हुए हैं। साथियों, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ किसान नेता रमेश दलाल मौजूद है, जिन्होंने लगभग 55 जो लड़ाइयाँ हैं सरकार के खिलाफ में, वो लड़ाई लड़ी और वो जीती भी हैं। लगभग 16 साल की उम्र में ही इन्होंने आंदोलन करने लगे थे, संघर्ष में कूद पड़े थे और जो आज फिर यहाँ पर बैठे हैं। साथियों, क्या कारण है कि अमरण अनशन के ऊपर बैठे और साथ में जो कविता दलाल है, भारत की पहली WWE की पहली महिला रेसलर भी यहाँ पर समर्थन में पहुँचे। साथियों, आज महिला दिवस है, उसको लेकर के बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो रमेश जी नमस्कार जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को, हरियाणा और देश की जनता को मेरा नमस्कार। बहन जी नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण है कि आज आप अमरण अनशन के ऊपर बैठे हैं, भूख हड़ताल की हुई है? केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार जी जब हमारे हक नहीं देगी तो मजबूरी में रमेश दलाल को यह आमरण अनशन शुरू करना पड़ा। जाट आरक्षण जी 11 राज्यों में जाटों को आरक्षण मिला हुआ है। जी हिमाचल, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात इत्यादि में आरक्षण मिल गया। हरियाणा के जाटों को नहीं मिला और राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर को नहीं मिला। अब पहले पंजाब एक था, दिल्ली के गांव उसका हिस्सा थे और हिमाचल भी पंजाब का हिस्सा था। तीनों अलग अलग प्रांत बन गए, लेकिन 1931 की जनगणना के आधार पे जो ओबीसी का आरक्षण मिला वो दिल्ली को मिल गया, हिमाचल को मिल गया, हरियाणा को छोड़ दिया, जबकि वो पहले एक ही थे। मानुषी चिल्लर जैसे हमारी कविता दलाल WWE की पहली भारत की महिला रेसलर है जी। ऐसे मानुषी चिल्लर हमारे बहादुर बामडोली गांव की वो विश्व सुंदरी का ताज मिला। और मानुषी चिल्लर के आधे गांव जो चिल्लर के हैं वो दिल्ली में पड़ते हैं और आधे बॉर्डर पर हरियाणा में पड़ते हैं। एक ही गोत, एक ही परिवार के दो हिस्से। अब दिल्ली में तो चिल्लर भाइयों को आरक्षण मिले और हरियाणा में चिल्लर भाइयों को आरक्षण नहीं मिले। हमारे परिवारों को बांट दिया। पहले 35 का नारा देने की कोशिश कर ली, अब की बार हमने 36 बिरादरी इकट्ठी कर ली। यहाँ ब्राह्मण, वाल्मीकि सब समर्थन देने आते हैं। उसके बाद जाटों को आपस में पड़ा, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ। राजस्थान में पूरे राजस्थान को, भरतपुर धौलपुर को छोड़ के केंद्र और राज्य की सूची में दोनों जगह आरक्षण है जी। लेकिन भरतपुर और धौलपुर दो जिले, उनको न राज्य में आरक्षण है जाटों को, न केंद्र की सूची में जाटों को आरक्षण है। जबकि भरतपुर के साथ लगता हुआ जो मुथरा है, उनके गोत्र एक हैं, आपस में रिश्तेदारियां हैं। यूपी में तो राज्य में आरक्षण और उसके साथ सीमा पर लगते हुए राजस्थान के भरतपुर में आरक्षण नहीं। ऐसे धौलपुर में ग्वालियर संभाग साथ लगता है, वही गोत, वही परिवार, कुछ इधर रह रहे, कुछ मध्य प्रदेश में रह रहे। मध्य प्रदेश के जाटों को आरक्षण और धौलपुर के जाटों को आरक्षण नहीं। तो संविधान कहता है, अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 कि समानता का अधिकार, भेदभाव अपना संविधान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और भेदभाव के मैंने आपको आंकड़े दे दिए। मंडल कमीशन रिपोर्ट के आधार पर 35 साल पहले वीपी सिंह सरकार ने जो प्रधानमंत्री थे आरक्षण लागू किया, उसमें लिखा हुआ कि जाट, हरियाणा के जाट और रही बराबर है, इन दोनों को आरक्षण मिलना चाहिए। और यादव, गुज्जर, कुर्मी, कोयरी, जाट बराबर, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। उन सारे हमारे भाइया दे दिया, 1 लाख जाट छोड़ दिया।
क्यों भाई? क्या हमारा देश की सीमाओं की रक्षा करने में योगदान औरों से कम है? ज़्यादा है। हमें पाकिस्तान का जाटों को नागरिक क्यों समझा जाता है? एक मुद्दा तो ये। दूसरा, सनातन धर्म की बात करता है हमारा प्रधानमंत्री, तो सनातन धर्म में तो अपने परिवार में रिश्ते नहीं होते। जिस भगवान राम को मान करके भाजपा आगे बढ़ रही है, फिर सीता का स्वयंवर क्यों रचा गया? वो सीता का स्वयंवर इसलिए रचा गया क्योंकि अपने सीमाओं में रिश्ते नहीं होने चाहिए। महाभारत में गंधारी दूसरे देश की थी, धृतराष्ट्र की पत्नी। ये मुसलमानों की प्रथा है, अपने भाई की बेटी से शादी करना, अपने मामा की बेटी से सबसे शादी करना, बहनों से कर रहे हैं। मुसलमानों की प्रथा सनातन धर्म में नहीं थी, लेकिन कानून ने सनातन धर्म में भी शुरू करवा दी। तो यदि प्रधानमंत्री सनातन धर्म को मानता है, सनातनी है, रमेश दलाल तो सनातनी है, तभी तो आमरण अनशन पर बैठ के इस मांग को उठा रहा है। यदि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सनातनी है तो समगोत्र विवाह को अवैध करार क्यों नहीं किया जाता? इसलिए हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई है। यहाँ हमारे आज मेहंदीपुर दाबोदा के सरपंच आए, हमारे कपूर दलाल जी इधर के 12 गांव के प्रधान हैं, आसुदे बारे के, जब भी पहुँचे। हमारे राजपाल आ रही है, हमारे बहुत बड़े समाज सेवी इस क्षेत्र की आवाज़ है। ये सब सतवीर आर्य जी सोनीपत से समर्थन देने आए। कविता दलाल जींद से WWE की भारत की शान, भारत की पहली, वो समर्थन दे आई। महिला दिवस पर आप महिलाओं की शक्ति देख रहे हो, कितनी बड़ी संख्या में आए हुए। तो इस सरकार को मौन नहीं रहना चाहिए। अब हमारी दोनों मांग, जाट आरक्षण 12 राज्यों को केंद्र की सूची मिले और समगोत्र विवाह गैर कानूनी करने के लिए कानून बने, जायज मांग। बिल्कुल। नमस्कार। रमेश जी, कितने दिन अनशन पर बैठे हो गए हैं और आगे की रणनीति क्या है? 8 जी दिन हो गए। 1 मार्च से बैठा था। जी। आवाज़ शेर जैसी थी, वो आवाज़ नहीं निकल रही, माइक का सहारा है, खड़ा होकर नहीं बोल पाता। लेकिन 10 मार्च को दलाल खाप ने सबको निमंत्रण भेज दिया। सरो खाप, सरो जाति, यहाँ पर पंचायत होगी, उसमें आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। सरकार के किसी नुमाइंदे ने कोई बातचीत करने का प्रयास किया अभी तक? अभी तक कोई प्रयास नहीं किया, पता सबको है। मैं बैठने से पहले सबको कह दिया कि हमारी जायज मांग है। न तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये कह सकते हैं कि हमें जानकारी नहीं है। मैं खुद उनके संज्ञान में लेकर के आया और दोनों को पता है, पल पल की उनके पास में खबर जाती है। लेकिन कब उनका कठोर दिल पिघलेगा और वो हमें न्याय देंगे, ये देखने की बात है। बिल्कुल। तो भाई रमेश दलाल है हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले भी हजारों किसानों को उनका हक दिलवाया है इन्होंने। इससे पहले भी कई आंदोलन है जो उनमें शामिल हुए हैं। लेकिन आज कह रहे हैं कि देश के 11 राज्यों के अंदर जाटों को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन हरियाणा में क्यों नहीं मिला हुआ है। इस लड़ाई को लेकर के आज भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हैं। और समगोत्र की कि आज गांव की ही लड़की गांव के लड़के के साथ एक ही गोत्र में शादी कर लेती है। हमारा जो देश का संविधान और जो हमारे देश की संस्कृति है वो आज एक दूसरे के कहीं ना कहीं आमने सामने है। कि हमारे जो देश की संस्कृति है कि हम एक ही गांव के अंदर और एक ही गोत्र के अंदर शादी नहीं करते, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन कानून कहता है जो लड़के लड़कियां हैं एक ही गोत्र में शादी कर लेते कोर्ट में खड़े होकर के, और खाप पंचायतों को ही कहते। जब कानून अनुमति देने लग रहा है तो फिर खाप पंचायतों को क्या आपत्ति है? इसलिए आपत्ति है कि नस्लें कमज़ोर होगी। और मैं आपको बताऊं कि ये लड़ाई, ये कानून सबसे पहले आज़ादी से 1 साल पहले नेशनल असेंबली ने बढ़ाया था 1940 में। जी जी। उसमें कानून में ये लिख दिया अंग्रेजों के टाइम कि अपने गोत्र में और परिवार दोनों लिख दिए, दोनों जो शादी करेगा वो गैर कानूनी नहीं है। तो अंग्रेजों ने देश को कमज़ोर करने के लिए प्रथा चलाई। उससे पंजाब तबाह हो गया, मुस्लिम भाई तबाह हो गए। ये हम ही बचे हुए, खेलों में कहाँ मेडल आते हैं। पहले कर्नाटक में दूर दूर तक बहुत बड़े बड़े पहलवान होते थे, अब वो नहीं रहे।
तो हमारे यहाँ ओलंपिक में हम मेडल लेके आते हैं तो साफ दिखाई दे रहा है कि समगोत्र विवाह अंग्रेजों ने अलाउ किया था और आज भारत सरकार भी उसी को मान के चल रही है। तो ऐसे काले कानून को तो रद्द करना सनातन धर्म की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो जब तक सरकार इन मांगों को नहीं मानती हैं तब तक आप भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे सर? बिल्कुल, आप देख रहे हो आज मुझे 8 दिन हो गए। 10 तारीख को सरोखा पंचायत आएगी, आगे का निर्णय उस दिन सुनाया जाएगा। तो हरियाणा की सभी पंचायतें शामिल होगी? उत्तर भारत की, राजस्थान से आएंगे, यूपी से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, हरियाणा से आएंगे, सब जगह से आएंगे। बिल्कुल। तो भाई कविता दलाल भी हमारे साथ। बहन जी, क्या कहना चाहेंगे? समगोत्र विवाह को लेकर के विरोध कर रही हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में सभी आड़ोस पड़ोस के गांव वाले पहुंचे, हरियाणा से यहाँ पहुंचने लग रहे हैं। क्या कहेंगे जाट आरक्षण को लेकर के जो यहाँ पर जो धरना चलने लग रहा है? देखिए, जो भी रमेश दलाल जी की जो मांगे हैं ये सामाजिक मुद्दे हैं और समाज सुधारक मांगे हैं और दोनों जायज़ मांगे हैं। आजकल समाज में जो चला हुआ है, संस्कार नाम की चीज़ नहीं है, संस्कृति ख़त्म हो चुकी है, तो ये उसको बचाने की लड़ाई है। और इस चीज़ का सामना कहीं ना कहीं हम भी कर रहे हैं। हमारा समाज जो बिगड़ता हुआ हम देख रहे हैं जी। हमारे जो दादा, हमारे जो पिताजी हमें जो बातें बताते थे उस ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत अंतर आ गया है। और हमें आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, वो हमें और भी ख़त्म होती नज़र आ रही है। तो आज जिस मुद्दे को लेके हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसका मकसद सिर्फ़ एक है कि अभी थोड़ा सा समय बचा है, हम अपने समाज को बचा सकते हैं। और जब रमेश दलाल जी जैसे विचारवान व्यक्ति ने ये विचार किया कि हमारे समाज को, हमारी जो आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे, और ये विचार करके आज पहल की है इन्होंने, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम युवा हैं, हम अपने आप को पढ़े लिखा बोलते हैं, विकसित समाज बोलते हैं, लेकिन हम किसी और ही दशा में बह रहे हैं। हमारी जो धरोहर है, हमारा जो संस्कृति है, वो पीछे छूट गया है। और आज हमें यहाँ इकट्ठा होके एक विचार करने का भी मौका मिला है यहाँ पर कि हमारी जो धरोहरें हैं वो क्या चीज़ थी, हमारा समाज मजबूत किस चीज़ से था, और आज एक खोखला समाज हो गया, सिर्फ दिखावा रह गया है। इंसान के अंदर इंसानियत नहीं रही है। हमारे जो युवा है, जो समाज की, देश की एक मजबूत नींव मानी जाती है, आज वो नशे की गर्त में पहुंच गए हैं। हमारी बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। तो हर वर्ग जो है, समाज जो है बट गया है, कोई धर्म में बट गया, कोई जातियों में बट गया। तो कहीं भी एक जो सामंजस्य नज़र आता था, जिसकी हम बातें सुनते थे, हालांकि मैं बात करूं तो जो हमारा जो हमने आज मैं यहाँ पर बैठ के मैंने रमेश जी से जो बातें सुनी है, इन्होंने थोड़ा सा इतिहास बताने की कोशिश की। मैं तो इनको बल्कि ये कह रही थी कि हमें ये बातें कोई बताने वाला नहीं बचा है, हमें कभी पढ़ाया नहीं जाता है, कोई गा के नहीं सुनाता है, ये चीज़ें हमें पता कैसे लगेंगी। तो ये तो हमें इनसे आज बात करके पता लगा। और ये मैं तो ये मानती हूँ कि ऐसा कुछ हो कि हमारे युवाओं को ये चीज़ें बताई जाए। हमारा जो इतिहास है बहुत मजबूत इतिहास रहा है, बिल्कुल वो पढ़ाया जाए, वो बताया जाए, तभी जागरूकता फैल सकती है। चलो भाई, फिलहाल कविता दलाल भी हमारे साथ मौजूद है और जो बताने लग रही है भाई, देखो आधुनिकता भरे इस युग के अंदर नौजवान युवाओं को, लड़के लड़कियों को इतना टाइम नहीं रहता कि भी हमारा इतिहास क्या है। वे रमेश दलाल जी हैं जो बताने लग रहे हैं कि भाई हमारा इतिहास क्या है। वो लगातार सीएम तक, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रमेश दलाल जी को जानते हैं, क्योंकि 16 साल की उम्र में ही किसानों के हकों की लड़ाई जो ये लड़ने लग रहे हैं। फिलहाल दिखा सकते हैं जो हज़ारों की संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान जो सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। और 10 तारीख को उत्तरी भारत की सभी खाप पंचायतें यहाँ पर होगी। एक महापंचायत का आयोजन यहाँ पर रखा गया है कि जो समगोत्र को लेकर के एक यहाँ पर एक आंदोलन हम कहेंगे, एक धरना यहाँ पर है जो लगाए हुए हैं रमेश दलाल जी। और 8 दिनों से
कुछ नहीं खाया है कल, बल्कि इनको बुखार भी हो गया था आपको कल सर? हाँ, बुखार हो गया था। डॉक्टरों की टीम आई, उन्होंने बताया हल्का सा था। तो कल शाम होते होते ज़्यादा हो गया था, फिर पैरासीटामोल ली, तब बुखार उतरा। चलिए 10 तारीख की जो महापंचायत रखी है उसको लेकर के देशवासियों को क्या संदेश और क्या अपील करेंगे आप? महात्मा गांधी ने रास्ता दिया सत्याग्रह, सत्य से प्रार्थना। तो मैं सत्य से पूरे देश और हरियाणा की जनता, सर्व समाज से प्रार्थना करता हूँ कि आओ और संविधान की रक्षा और अपने समाज की रक्षा के लिए एकजुट हो जाओ। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भूख हड़ताल को लेकर के कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय मर्यादित भाषा में जरूर रखनी है। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा संचार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।